साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उन गुणों के बारे में जिन गुणों को अपनाकर या जिन गुणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति सफल राजनेता बन सकता है। यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं, वैसे तो हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपको सफल होना हो, कुछ गुण तो चाहिए ही होंगे। बिना गुणों के सफलता नहीं मिलती। और राजनीति एक ऐसा फील्ड जिसमें मैंने बताया 99% लोग जो राजनीति में आते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है, उनके अंदर कुछ गुण तो होते हैं, लेकिन जिन गुणों को विकसित करना चाहिए, जो गुण ज्यादा होने चाहिए, वो गुण नहीं होते या उन गुणों को विकसित नहीं कर पाते। तो आप देखिए, अगर आपके अंदर ये गुण है तो इनको विकसित करिए, नहीं है तो डाल लीजिए। ज्यादातर गुण जो मैं बताने जा रहा हूं, जो सफल राजनेताओं के गुण हैं, वो जन्मजात गुण नहीं होते हैं। उन्हें सीख करके, अपने अंदर डाल करके, विकसित करके कोई भी व्यक्ति सफल राजनेता बन सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण होता है टीम बनाने की कला। टीम बनाने की कला जरूर आनी चाहिए। आपके पास टीम भी होनी चाहिए और टीम में एक एक व्यक्ति के गुणों को पहचानना, उसकी क्षमता के हिसाब से उसको काम देना, उससे काम करवाना आना चाहिए। क्योंकि काम करना ये बहुत आसान काम है, काम करवाना मुश्किल काम है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा हुनर क्या है? इस धरती पर सबसे बड़ा हुनर होता है किसी के हुनर को पहचानना। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर दूसरे के हुनर को पहचानने का हुनर हो। अपने अंदर ये हुनर डेवलप करिए कि आप दूसरे का हुनर पहचान पाए। और जब आप हुनर पहचानेंगे, उसके हुनर के आधार पर उसको मौका देंगे, तो आहिस्ता 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 आपकी टीम बिल्ड होगी। और कितनी टीमें चाहिए, टीम में किस तरह के लोग चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर आप कहते हैं मेरे पास टीम तो है, टीम में लोग भी हैं, लेकिन लोग उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो इसमें गलती किसकी? इसमें टीम की गलती नहीं कही जा सकती। टीम लीडर के नाते जिम्मेदारी आपकी बनती है। यदि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो गलती टीम की नहीं है, गलती लीडर की है। तो अपनी टीम को बनाने की कला को सीखना और कैसे किसी का गुण पहचानने हैं, उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे करना है, वो सीखना, वो जानना, ये हुनर आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा हुनर जो मैंने बार बार कहा है, एक ऐसा गुण जो राजनेताओं को, 90% वर्तमान राजनेताओं से नए राजनेताओं को आगे बढ़ा सकता है, वो गुण है मंच पर बोलने की कला। यदि आपने ढंग से मंच पर बोलना सीख लिया, यदि आपको मंच पर अपनी बात इफेक्टिव तरीके से रखनी आ गई, यकीन मानिए आप वर्तमान राजनेताओं से, 90% वर्तमान राजनेताओं से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि वर्तमान राजनीति में, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर पर राजनीति कर रहे हो, 90% राजनेता मंच पर अच्छे वक्ता नहीं होते। यदि आपको मंच पर भाषा का उतार चढ़ाव आ गया, अपनी बात रखना आ गया, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव करना आ गया, आई कांटेक्ट मेंटेन करना आ गया, पब्लिक से अच्छी तरह संवाद करना आ गया, जनता के दिल तक अपनी बात पहुंचाना आ गया, जनता आपको अपना नेता, अपना लीडर स्वीकार कर लेगी। आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। और ये गुण भी, जैसे मैंने कहा, जितने गुण मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई भी जन्मजात गुण नहीं है। ये गुण भी जन्मजात गुण नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति जन्मजात अच्छा वक्ता था। हर व्यक्ति ने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सीख करके अच्छा वक्ता बन सकता है। तीसरा गुण, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। यदि आपको अपने संगठन में, अपनी पार्टी में आगे बढ़ना नहीं आता है, जी हाँ, ये भी एक हुनर होता है, हर किसी को नहीं आता साहब। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग अपनी बात रख नहीं पाते, अपने आप को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है, सामने वालों से अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो भी खो देते हैं। आपको आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। अपनी पार्टी, अपने संगठन में आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। रास्ते नहीं मिलते हैं तो रास्ते तैयार करने पड़ेंगे। उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिन लोगों के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कला है, एक आर्ट है। बहुत सारे लोग, आप में से भी होंगे, 10, 15, 20 वर्ष राजनीति में है, किसी एक पार्टी, एक संगठन में लगा दिए, लेकिन आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच नहीं है उनकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। भले वो किसी स्तर पर पहुंच भी गए, अपने स्तर पर, लेकिन वो पार्टी में, संगठन में वो पकड़ नहीं बना पा रहे। ये एक हुनर है अपने आप में, कैसे लोगों से संवाद करना है। कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? अच्छा, वो आपकी टीम का मेंबर नहीं है, लेकिन पार्टी में, संगठन में वो आपका कुलीग है, आपका साथी है, वो आपको वैल्यू क्यों दे, आपके लिए आवाज क्यों उठाए? और अगर वो आपके लिए वैल्यू देगा, आपको वैल्यू देगा, आपके लिए आवाज उठाएगा, वो बदले में ये भी एक्सपेक्ट करेगा आप भी उसके लिए कुछ करें, तो वो आप क्या करने वाले हैं, वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस हुनर को सीखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साहब ये तो चुगली करने का हुनर है, ये तो एक दूसरे की टांग खींचने का हुनर है, ये मुझे नहीं करना। मैं चुगली करने को नहीं कह रहा, मैं टांग खींचने को नहीं कर रहा, लेकिन पॉजिटिव तो मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली तो कनेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिवली तो अपने सीनियर लीडरशिप तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उन रास्तों को खोजना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा साहब। पैदाइशी नहीं पता होते हैं। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति 10, 15, 20 वर्ष से राजनीति में है, संघर्ष कर रहा है, अपने लिए टिकट नहीं मांग पा रहा, अपने लिए पद नहीं मांग पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे लाइजनिंग का, काम करने का, अपनी टीम को बिल्ड करने का, या
पार्टी में, संगठन में अपने संबंधों को स्थापित करने का हुनर नहीं आता है, उसे ये गुण, ये हुनर सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और ये भी कोई जन्मजात गुण नहीं है, सीखा जा सकता है, बस बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, कैसे लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी पैदा करनी है, किस तरह से लोगों से संवाद करना है पार्टी या संगठन में, ताकि वो आपके लिए वैल्यू कर पाए, आपको आगे बढ़ा पाए, आपकी पैरवी कर पाए। और जब वो आपकी पैरवी करेंगे तो डेफिनेटली आपको पद मिलने में, टिकट मिलने में, आगे बढ़ने में, पार्टी में, संगठन में बहुत मदद मिलेगी। एक और गुण, इसके बिना भी राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती, आपको थोड़ा डेयरिंग होना पड़ेगा साहब। डरपोक लोग राजनीति ना करें। मैं बार-बार बोलता हूं, राजनेता बहुत साहसी लोग होते हैं, और यदि आप हिम्मती नहीं है, यदि आप साहसी नहीं है, राजनीति में मत आइए। कदम-कदम पर आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, आपके साहस की, आपकी हिम्मत की, आपके हौसले की परीक्षा होगी। और यदि आपकी हिम्मत, हौसला डगमगा गया, आप उतने ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाए, या आप उस डेयरिंग सिचुएशन में फैसले नहीं ले पाए, तो आप पीछे रह जाएंगे साहब। बहुत सारे लोग ऐसे मौके पर पीछे हट जाते हैं जब उन्हें अड़ जाना चाहिए था। जहां नहीं अड़ना चाहिए था वहां अड़ जाते हैं, जहां अड़ना चाहिए था वहां पीछे हट जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कब साहसी होना है, कितना साहसी होना है, साहस और मूर्खता में क्या अंतर होता है। कई बार साहस के चक्कर में मूर्खता कर बैठते हैं, अपना पद, अपना मान सम्मान, अपनी जगह सब सब खो देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था वो साहस दिखा रहे हैं। वो साहस नहीं, वो मूर्खता थी। तो कब साहस दिखाना है, कितना साहस दिखाना है, डरपोक नहीं होना है, लेकिन किसी के ऊपर ऐसा हावी भी नहीं हो जाना कि पता चला गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया, कल को नुकसान हो गया। तो राजनीति में, वैसे तो हर फील्ड में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे गुण चाहिए, राजनीति में बहुत सारे गुण चाहिए। यहाँ मैंने कुछ 4-5 गुणों की बात की जो गुण जरूरी है राजनीति में सफलता पाने के लिए, और मैंने खासकर से उन गुणों की बात की जो जन्मजात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन गुणों को डेवलप कर सकता है, डेवलप करके वो राजनीति में सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, टिकट, या जो भी उसे चाहिए राजनीति में, वो हासिल कर सकता है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, इनमें से कोई गुण डेवलप करना चाहते हैं, अपने अंदर ये गुण है कि नहीं है तो उनको और निखारना कैसे है, नहीं है तो डालना कैसे है, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। 2-4-5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी काउंसलिंग करूं, आपका रोड मैप बनाऊं। अगर उसकी जरूरत होगी आप मुझसे आके मिल सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आकर के मिल सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहे तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।